आज हम दो काम करने आए थे। काम तो था पहला कि आप लोगों ने जिस तरह से किसी प्रकार का चुनाव हो, कहीं का चुनाव हो, कहीं रैली हो, अपना काम छोड़कर आप मेरे लिए पिछले कई साल से पूरा का पूरा योगदान देते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करने के लिए आए। चुनाव को शांति था, चुनाव बाढ़ का था, चुनाव सोलना का था या लोकसभा का था, सारा इलाका अपना चुनाव समझकर हर आदमी अपने पैसे से, अपनी गाड़ी घोड़े से न केवल चुनाव में बल्कि कोई रैली होती थी तो भी आप तन मन धन से मदद करते आए हो, इसलिए आपका बहुत बहुत बड़ा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ आपने आज राव साहब का मान और सम्मान देने के लिए भी प्रोग्राम बनाया, क्योंकि राव साहब केवल दक्षिणी हरियाणा या अहिरवाल के नेता नहीं है। 1857 से लेकर आज तक जितना बड़ा योगदान इस परिवार का रहा है, शायद किसी परिवार का रहा हो। आजादी तो 1947 में मिली, लेकिन 1857 को तो पौने 200 साल हो। जब हरियाणा बढ़ा तब भी अगर विरोधी दल कोई था तो हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी थी, जब दूसरी पार्टियां नहीं होती। ये हमारा इलाका भी उनके साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। लेकिन ये सही बात है कि आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं वही लोग ज्यादा फायदे में रहते हैं जो आगे पीछे की हाजिरी लगाते हैं, और जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ेगा वो चाहे कहीं का भी हो, किसी पार्टी का भी हो, उसको लोग धीरे धीरे पीछे कर देते हैं। आज जरूरत है अच्छे आदमियों की जो प्रदेश और देश का ईमानदारी से विकास कर सके। बहुत से लोग राजनीति में केवल इसलिए आते हैं, चाहे वो MP हो, MLA हो, कि मैं राजनीति में एंट्री करने के बाद मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार बढ़ा लूंगा, और उसी के कारण ये दो जगह इस देश का आदमी, आम आदमी गरीब और अमीर में बढ़ चुका है। इसलिए मेरी एक प्रार्थना आपसे, संगठन सबसे मजबूत करिए। पार्टी का संगठन हो, भाईचारे का संगठन हो, समाज का संगठन हो, जहां संगठन मजबूत होगा, और ये संगठन मजबूत था इस देश का, तभी तो अंग्रेज देश को छोड़ के चले गए। अगर आपका संगठन मजबूत होगा तो उस प्रकार के नेता जो आपका गलत फायदा उठाकर अपनी राजनीति चमकाते हैं, वो समय चला जाएगा, और भविष्य का समय अगर सही लेके आना है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी लेके आना है, तो हमें ईमानदार आदमियों को, नौजवानों को आगे जाना पड़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं है। अब बहुत से लोग इस चुनाव के बाद मैंने सिर्फ एक बयान दे दिया कि भाई मैं 2029 में लोकसभा के चुनाव तक मैं तो दोबारा अब चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लूंगा, यानी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा। ईमानदारी से बताओ, इस उम्र पर सभी को लड़ेगा, मन में लड़ाओ, मन में कुर्सी दो, तो फिर क्या फायदा। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही था कि हम राजनीति नहीं छोड़ेंगे, अच्छे आदमियों की सपोर्ट करेंगे, अच्छे आदमियों को आगे लेके आएंगे, ताकि वो भी देश प्रदेश का काम कर सके। आज का ये चुनाव जो आज में आपने 1 महीना पहले रिजल्ट देखे हैं, केवल संगठन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये चुनाव में तो रिजल्ट आए हैं। इस प्रदेश में 10 लोकसभा सीट है, 10, और 10 सीटों में से
5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और 5 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली। अगर मैं इसी क्षेत्र को चारों तरफ से देखूं तो 5 लोकसभा की सीट एक तरफ इस दादरी और भिवानी के पड़ोस में रोहतक जिला लगता है, रोहतक की लोकसभा लगती है, और दूसरी लोकसभा हिसार की लगती है जहां पर हम बैठे हैं, और तीसरी लोकसभा सिवानी के पास जाके देखे तो चूरू लोकसभा है राजस्थान की, और उसके बाद सीकर लोकसभा जो लोहारू के साथ लगती है, और 5वीं लोकसभा है सीकर की जो महेंद्रगढ़ के कोटपुतली के साथ लगती है। एक लोकसभा थी गुड़गांव साथ केवल रास्ता था एक महेंद्रगढ़ जिला जहां लगता है। इन 5 लोकसभा सीटों में गर्मी का कानून था, 47 डिग्री का टेम्परेचर था, और इन 5 लोकसभा में तो 200 का टेम्परेचर था, 200 और 200 का मतलब है इन 500 सीटों में आग लग गई थी पूरी की। इसीलिए 500 लोकसभा सीट कांग्रेस को गई, और जहां गुड़गांव के साथ लगती थी क्योंकि राव साहब का घर कमेटी का ज्यादा असर था। हकीकत में ये मानो तो ये सीट महेंद्रगढ़ की सीट अगर मिली तो केवल राव साहब की वजह से दादरी और भिवानी इसमें 5 विधानसभा सीट है। हम केवल वहां से भी 3,500 वोट से आगे 500 को कम लाए, और 45,000 की लीड मिली है तो वो महेंद्रगढ़ जिले से मिली है। तो राव साहब ने जब अपने पूरा अपना टाइम देना मुझे, इसलिए आज जरूरत है ऐसे नेताओं की जिनकी वजह से एक इशारे पर मजबूत संगठन प्रदेश और देश में को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि विकसित भारत बने, विकसित देश बने, और वो तभी संभव है जब भ्रष्टाचार का सौदा खत्म हो, सरकार चुने हुए लोगों की हो, सरकार अधिकारियों की ना हो। जहां जहां अधिकारियों की सरकार होती है वहां भ्रष्टाचार हर हालत में फैलेगा, और यही कारण है जिसकी वजह से आज अभी चेयरमैन के समय में प्रस्ताव पड़े। अमृत योजना तो जहां भी आई, अमृत योजना जिस में शहर में भारत सरकार ने पूरा पैसा दिया, लेकिन बिचौलियों ने या हरियाणा सरकार ने भी माना कि अमृत योजना हमारी सही ढंग से काम ना करने के कारण हम इसमें सफल नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों ने बीच में खराब कर दिया जनसंख्या, क्योंकि 2001 के बाद फिर 2011 की जनगणना आई, 2021 की जनगणना देश में नहीं हुई। शहरों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा, इसलिए आवश्यकता है, और शहरीकरण अपने आप में भी बढ़ा है। गांव का आदमी शहर में आने लग गया, इसलिए जरूरी है कि शहर की व्यवस्था ठीक हो। कि जो कुछ चीजें बताई गई है उसके लिए पीने के पानी की बात हो, सीवरेज की बात हो, रोड की कनेक्टिविटी की बात हो, आपने एक नई बात और लेके आए हो कि पेटवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पहले पानी था वो कम हो गया। देखो उसके अंदर आप भी एक कारण हो, मेरे कहने से मैं कोई इस बात को पीछे नहीं हटता। इस पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी का जहां पहले 400 क्यूसेक पानी आता था, लगभग 250 क्यूसेक पानी सीधा हम शिवानी नहर पर डालते थे, और शिवानी नहर में आप लोगों ने ज्यादा चोरी करने की वजह से वहां पानी गया 30 क्यूसेक, इसलिए पिछली सरकार ने बाढ़ समझ से शिवानी को जोड़ दिया और वो पानी तुम्हारा काट दिया। अब ये जब कैप्टन अभिमन्यु मंत्री थे नाना तरीके से, तब उन्होंने दोबारा इस नहर को बनवाया था, इसीलिए बनवाया था कि आपका पूरा पानी मिल सके। अब इस बात के लिए आज से 40 साल पहले का अगर इलाका देखोगे जहां से ये पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूटर निकलती थी, जमीन खराब हो गई थी।
सेम आ गई थी सारी में, और आज वो सेम खत्म हो गई। इसलिए हमने पानी केवल हल्का लेना चाहिए, हद से ज्यादा लोगे जमीन भी खराब हो जाएगी। आप अपना पूरा पानी मांगो, लेकिन पानी उतना ही लगाओ जितनी जमीन को खेती की जरूरत है। आपकी मांग सही है, इसीलिए ये नहर दोबारा से बनाई गई। ये पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी बनना तो इसकी तेल यहीं पर खत्म कर दी थी पिछली सरकार ने। ये कुछ चीजें जो आपकी हैं, हम भी इनका समर्थन करते हैं, चाहे वो स्टेडियम तुलाराम के नाम की बात हो, डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात हो। एक समय था जब हरियाणा में ये था, यहाँ से जाने के बाद महेंद्रगढ़ बीच में जो शहर है वो किसी की उम्र 300 साल है, किसी को 400 साल है। एकमात्र हास्य एक ऐसा शहर है जिसको हजारों साल से सबसे बड़ा शहर होता था। बाद का बसावा विशाल वो बड़ा हो गया, बाद का बसावा शहर रोहतक बड़ा हो गया, उससे पहले महल था। ये कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक कमजोरियों की वजह से आपका ये इलाका जैसा था वैसा है। आज जरूरत इस बात की है कि आप संगठन बनाओ, संगठन से भाईचारे का हो, समाज का हो, इलाके का हो, और जब संगठन मजबूत होगा तो ये राव साहब से हम प्रार्थना करेंगे कि आगे आप चलो, पीछे ये संगठन चलेगा।